उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही योगी को सताने लगा हार का डर। अखिलेश का प्लान सुनते ही घबरा गए सीएम योगी। उपचुनाव वाली सीटों पर योगी ने शुरू कर दिया ताबड़तोड़ दौरा। अखिलेश भी एक एक सीट का समीकरण सेट करने में जुटे। क्या अखिलेश के इस प्लान के आगे बीजेपी पड़ रही है फीकी? चलिए आपको बताते हैं। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सभी 10 सीटों पर क्लीन स्वीप के लिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं, तो वहीं अब सपा मुखिया अखिलेश यादव भी एक एक सीट का समीकरण सेट करने में जुट गए हैं। उपचुनाव की सभी सीटों पर जीत के लिए अखिलेश बूथ की समीक्षा से लेकर सीट वाइज रणनीति तैयार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सपा किसी भी सूरत में लोकसभा में मिली बढ़त को गंवाना नहीं चाहती है। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि यूपी में अक्टूबर नवंबर में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने की संभावना है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 5 पर सपा, 3 पर बीजेपी, 1 पर निषाद और 1 पर आरएलडी को साल 2022 में जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के लिए ये उपचुनाव जीतना एक चैलेंज बन गया है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। योगी पिछले 30 दिन में मिल्कीपुर का 2 बार दौरा कर चुके हैं। इसी तरह अम्बेडकर नगर में भी जून से लेकर अब तक योगी 3 बार जा चुके हैं। खैर, गाजियाबाद मीरापुर सीट पर भी योगी दौरा कर चुके हैं। योगी इन सीटों पर जाकर सरकार के कामकाज का फीडबैक और संगठन का हालचाल जान रहे हैं। इतना ही नहीं, इन सीटों का समीकरण साधने के लिए योगी रोजगार मेला भी लगा रहे हैं। रोजगार मेला में युवाओं को सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र भी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पार्टी ऑफिस में लगातार मीटिंग कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी को खुला चैलेंज करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि अपने बीएलओ हटा दो, अपना डीएम और कप्तान पोस्ट कर दो। जो कहना मान रहा हो ये कोई तैयारी है, फिर हारेंगे। 2027 का जनता इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले इस उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ जहां सपा और भाजपा ने इसके लिए अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, तो दूसरी तरफ बसपा और कांग्रेस भी अपनी पार्टी की कुंद हो चुकी धार को तेज करने में जुटे हुए हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत से पार्टी नेता उत्साहित हैं। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में से 5 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने की बात कही है। फिलहाल सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके नाम, उनमें से 4 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भाजपा के विधायक अनूप प्रधान, वाल्मीकि बिजनौर की मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी रालोद उम्मीदवार चंदन चौहान, प्रयागराज की फूलपुर सीट भाजपा के नवीन, प्रयागराज की फूलपुर सीट भाजपा के प्रवीण पटेल, गाजियाबाद की सीट भाजपा के अतुल गर्ग, मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट भाजपा के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। निषाद पार्टी के विनोद बिंद के इस्तीफे की वजह से ये जगह खाली हुई थी। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सपा के अवधेश प्रसाद, अम्बेडकर नगर की कटेरी सीट सपा के विधायक रहे लालजी वर्मा, संभल की कुंदर की सीट सपा के जियाउर रहमान बर्क, मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दिए गए इस्तीफे की वजह से ये सीट खाली हुई है। अब देखना होगा कि इन 10 सीटों पर सपा और बीजेपी दोनों में से किसका कब्जा होने वाला है। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।